आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हजारों लोग जो बटला हाउस दिल्ली के ओखला इलाके में हैं, हजारों लोग उनकी सांसें ऊपर नीचे थीं जब से 2 दिन पहले सोमवार को वहां पर जाकर के डीडीए ने नोटिस लगाया और तारीख मुकर्रर कर दी 11 जून की। 11 जून तक वो सब अपने घर फ्लैट खाली करें, नहीं तो बुलडोजर चलेगा और जान और माल की नुकसान की जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी। तब से लोग परेशान थे। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में लोगों ने बताया कि लोग ना खाना खा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक एक रुपए जोड़कर, सोना बेचकर, लोन लेकर उन्होंने ये अपने घर लिए और अचानक से फरमान आ गया कि ये ज़मीन डीडीए की है, इस पर अवैध कब्जा है और लोग वहाँ 50 साल, 55 साल, 60 साल से रह रहे हैं। तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन चूंकि आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तो राहत मिलने की गुंजाइश कम थी। लेकिन उन सब के लिए एक राहत की खबर है, एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये लोग पहुंचे थे इस पूरे मामले में और उन्होंने रिव्यू पिटीशन लगाई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें सुन करके फैसला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने ये भी कहा कि हमें सुना नहीं गया, सिर्फ डीडीए को सुन करके ये आदेश दे दिया गया डिमोलिशन का, खाली कराने का। ये कहीं ना कहीं जायज़ नहीं है, ये जूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है, उनको भी सुना जाना चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुनने को तैयार हो गया है और इस पूरे मामले में इन लोगों का कहना है कि यहाँ जहाँ पर ये नोटिसेस चिपकाए गए हैं, जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, हमने 2 ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ से की हैं। एक तरफ तो यूपी सिंचाई विभाग ने लगा रखे हैं बटला हाउस के मुरादी रोड इलाके में, उसके पीछे डीडीए ने लगा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये लिखा था कि 34 बीघे की ज़मीन वहाँ पर खसरा नंबर 279 वो डीडीए की है, यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, और जिसपे 2 बीघे 8 बिस्वा कुछ ऐसी ज़मीन पर अवैध कब्जा है और इस कब्जे को खाली करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर के डीडीए आया था। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि बुलडोजर चलाना है तो उससे पहले 15 दिन का नोटिस देना होगा, तो वो 15 दिन का नोटिस चस्पा कर दिया गया, जिसके बाद लोगों में काफ़ी रोष भी था। लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या करें इस पूरे मामले में। ये सब लोग कपिल सिब्बल के पास गए, जो वरिष्ठ वकील हैं, और कपिल सिब्बल इस पूरे मामले में सुनवाई करने के लिए, सुनवाई में अपीयर होने के लिए, पक्ष रखने के लिए इनका तैयार हो गए हैं। इस पूरे मामले में आपको बताएं तो ये एक राहत की बात, इनको स्टे मिल जाता है ध्वस्तीकरण से, तो वहाँ रह रहे लोग थोड़ी चैन की सांस लेंगे। कुछ महिलाएं, उनका ये भी कहना था कि बच्चे छोटे हैं, वो कहाँ जाएंगी उन बच्चों को लेकर के, बड़ी मुश्किल से घर खरीदा था और वहाँ पर जो घरों की कीमत है वो करोड़ से भी ऊपर है। कुछ घरों की कीमत तो करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक है। फ्लैट्स की कीमत 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख है। और उनका कहना था कि यहाँ पर हमेशा से ही आबादी बसी हुई है, 50 साल से लोग रह रहे हैं और एक फ्लैट कई बार बिक चुका है। तो समझिए कि लोगों को लगा ही नहीं था कि अवैध है। अगर अवैध होता तो बिजली का मीटर कैसे लग गया, वहाँ सब बिजली के मीटर लगे हुए हैं, पानी का बिल आता है, पानी का मीटर लगा हुआ है, सड़क बनी हुई है, सीवर लाइन बिछी हुई है, हाउस टैक्स देते हैं, आधार कार्ड बना है, वोटर आईडी कार्ड बना है, सब कुछ उन पतों पर बना है जो सरकार बनाती है। तो वो सारी चीज़ें सरकार ने बनाई और एक दिन सरकार ही आगे कह रही है कि ज़मीन हमारी और खाली करो। तो अगर उनकी ज़मीन थी तो 40 साल, 50 साल से उन्होंने कब्जा क्यों नहीं लिया? लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी कि ये अवैध तरीके से सरकार करे। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार हो गया, तो इन सबके लिए राहत की बात है। हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ लोगों से बात किया था, आइए उनकी आवाज़ें आपको सुनवाते हैं, उनकी दलील सुन लीजिए। और इन्हीं दलीलों के साथ ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और वहां से ये उनको एक छोटी सी राहत मिली है। अगर इन्हें 11 मई से पहले अगर स्टे मिल जाता है तो चैन की बात है, अगर स्टे नहीं मिला तो फिर इन्हें अपने मकान, घर सब खाली करने पड़ेंगे, कांच के शोरूम वहाँ से हटाने पड़ेंगे, क्योंकि बुलडोज़र किसी को नहीं पहचानता, उसे सिर्फ गिराना आता है। सुनिए इन आवाज़ों को जो इस पूरे मामले में प्रभावित है। मैं बचपन से मैं यहाँ छोटी सी थी, जब आती थी तो ये गलियाँ मैंने जब भी देखी है,
बहुत छोटी सी थी। यही सोच के हमने यहाँ ख़रीदा कि ये सही ज़मीन है, सही सब कुछ। दिमाग में कभी आया ही नहीं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। बहुत बुरा हाल है मेरा, तो रो रो के मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है बस। जब ये नोटिस लगा और उसके बाद से अब तक आपके जहन पर क्या गुजर रही है, क्योंकि आपने काफी पैसे दे करके मुश्किल से घर खरीदा होगा। जी बहुत मुश्किल से ख़रीदा है, पता नहीं कैसे कैसे। देखिए घर कोई बनाता है तो आसान नहीं होता है। ये एक छत होती है जो एक मेन होता है कि एक घर होता है, वही हमसे छीन लिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग। ये सरकार क्यों नहीं सोच रही है कि हम कहाँ जाएंगे। इसके बदले घर भी नहीं दे रहे हैं। और इतनी पुरानी, ये 30 साल पहले ये बनी थी बिल्डिंग, 30 साल पहले, और उससे भी पहले का ये प्लॉट होगा। हमने तो ख़रीदा है, अभी 5 साल हुए होंगे ख़रीदे हुए, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बिल्डिंग है। आप देखिए कितनी पुरानी, मीटर लगे हुए हैं, पानी भी मतलब बहुत अच्छा आता है यहाँ, सब कुछ है। उसके बावजूद क्या कच्चा है यहाँ पे, क्या है, क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं हुआ ये सब। आपके बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों पढ़ते हैं, स्कूल जाता है। अभी बच्चे की छुट्टियां हैं, अब छुट्टियों में इंसान प्रोग्राम बनाता है, घूमने जाना है, कहीं जाना है। हमारे तो रो रो के गुजर रहे हैं सारे दिन। आंखों के नीचे भावुक हो गई। दरक्षा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सारदा खानम है। कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? कब से रह रहे हैं आप लोग? मेरा तो बचपन ही गुजरा है माशाल्लाह। मैं कितनी उम्र की थी, 10 साल की थी तो गोद में आई यहाँ पर। हमारी बहन है छोटी, मैं 10 साल की उम्र थी। ये मुरादी रोड पर मामू रहते थे, वहीं पर मैं रही हूँ, मामू के पास आती थी। लेकिन कभी हमने ऐसा सुना नहीं जैसे अचानक ये बवाल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है आखिर, इसका समझ में बात ही नहीं आ रही कुछ। और इतना पुराना होते हुए भी ये ऐसा क्यों हो रहा, ये इसका समझ में अभी तक समझ में बात नहीं है। मेरे कुछ नहीं आ रही। मेरा भी मुरादी रोड पे आगे है मेरा, उनका बहन का 3 गलियाँ छोड़ के मेरे घर से। इतना परेशान है हम लोग, इतने परेशान हैं, सच बता रही हूँ। कैसा खाना पीना सब हराम हुआ हुआ है, बना हुआ भी रखा है तो दिल नहीं कर रहा खाने के लिए। देखो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, किसी की परेशानी हमसे देखी नहीं जा रही। अभी हमारी बहन के साथ है या किसी और के साथ, हमसे तो देखी नहीं जा रही परेशानी। ये 4 महीने पहले मैंने बटला हाउस में आगे फ्लैट खरीदा। अच्छा, आपने फ्लैट खरीदा? जी, और सारी इनकम लगा के, आई वर्क इन गुड़गांव, तो सारे पैसे लगा के लोन लेके कुछ दोस्तों से उधार लेके खरीदा। और 6 महीने 7 महीने मतलब 7-8 महीने बाद मेरी शादी होनी है ना। इमेजिन द कंडीशन ऑफ माई मदर। जैसी वो न्यूज़ देख रही है कि यहाँ पे लाल निशान लग गए और पोस्टर्स लग गए हैं, मतलब वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है और मैं खुद भी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करेंगे सिचुएशन में। आपने अभी घर लिया, सारी जमा पूंजी लगा दी कि अपना एक आशियाना होगा, सबका सपना होता है। आपने फ्लैट लिया और कितने महीने पहले? 7-8 महीने पहले? नहीं, जनवरी में सर। जनवरी में? अभी तो 5 महीने पहले। 5 भी महीने नहीं हुए। आइडियली वी शिफ्टेड हियर इन फेब। हम फरवरी में यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। फरवरी, मतलब 4 महीने भी जुमे जुमे आपको नहीं हुए। और अब जस्ट टू क्लैरिफाई, अभी हमारे ऊपर नहीं लगा है ये, बट जिस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हु नोस कल को हमारे घर पे भी लग जाए, क्योंकि हमारे अंदर बटला हाउस में घर है, आगे की तरफ, थोड़ा आगे की तरफ चल के। आपने किस हिसाब से 12,000 स्क्वायर गज में डिमार्केशन किया और इतनी सारी फैमिली को ट्रोमा में क्यों डाला? उसमें मैं भी हूँ। ट्रॉमा में कल से बिल्कुल, मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ। अब ये बताओ, मैं बिहार में पैदा हुआ, दिल्ली में कमा करके मुश्किल से मैं घर बनाया। घर बनाने के बाद 2012 से 25 तक मैं रह रहा हूँ। कोई आकर के बोले कि ये घर मेरा है, इसको मैंने बसाया। अब ये सोचो, जगह को मैंने बसाया, मतलब मार्केट को किसने बसाया? यहाँ की आवाम ने बसाया। कोई चांदनी चौक से थोड़ी बसाएगा, कोई नजफगढ़ से थोड़ी आके बसाएगा। ये सारी मार्केट को हमने बसाया। ये मार्केट इसकी वजह से चल रहा है। आज मुझे कह रहा है कि ये आपका नहीं है, ये डीडीए का है। मैं कह रहा हूँ कि डीडीए का है। डीडीए कह रही है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि 1981-82 में डीडीए ने किसान को पैसा दे करके ज़मीन खरीदा। मैं कह रहा हूँ कि 1982 से 2025 अभी जब बिल्डिंग बन रहा था तो डीडीए कहाँ थी? डीडीए बैरिकेड क्यों नहीं किया? डीडीए का कर्मचारी लापरवाही क्यों किया? उसको सैलरी क्यों मिला? मैं तो कहता हूँ उसके सैलरी से डिडक्ट किया जाए और ना ड्यूटी करने की वजह से उस पर पेनल्टी लगाया जाए कि उसने अपने काम का सही से निर्वहन क्यों नहीं किया। और उसका जिम्मेदारी, गलती करे यार, अगर जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर ठोका जा रहा है। देखिए भाई साहब, अचानक से बिल्डिंग नहीं बन जाती है। ये जो कहते हैं कई लोग कि रात में बिल्डिंग बनी, सुबह, रात के बाद दिन होता है।
हर रात के बाद एक दिन होता है, जब दिन होता है तो दीवारें ऊंची की ऊंची रह जाती हैं, दीवार नहीं ऐसे हटा दिया जाता है फिर रात में चिपका दिया जाता है। ये कहाँ तक है? ये अन्याय है। लोग कहते हैं कि बुलडोज़र जस्टिस, मैं कहता हूँ ये बुलडोज़र जस्टिस नहीं, ये बुलडोज़र इनजस्टिस है। अब देखिए, मैं तो सुप्रीम कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो डीडीए का अधिकारी ने डिमार्केशन किया है 12,000 स्क्वायर पे, आखिर उसने क्यों किया? ये डिमार्केशन ही इलीगल है। इसको डिमार्केशन को हम लोग नहीं मानते हैं, वो ट्रूथली इलीगल है।